हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 में वीडियो नंबर 3 पढ़ेंगे। गृह स्थापत्य यानी घरों के जो घर थे उनको कैसे बसाया गया, उनको कैसे बनाया गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए टाइम खराब ना करते हुए शुरू करते हैं। गृह स्थापना का अच्छा उदाहरण मोहनजोदड़ो का निचला शहर है। कह रहा है कि जो घर स्थापना का ना जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो मोहनजोदड़ो वाला जो निचला शहर है वो है। ठीक है, इस बात को आप समझ जाइए। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय शहर था। कह रहा है जो मोहनजोदड़ो का निचला शहर है ना वो बसने वाला शहर था, वहाँ पे लोग रहते थे, इसलिए उसको क्या बोला गया, आवासीय शहर बोला गया। मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में दुर्ग और निचला शहर के बारे में पढ़ाया है, आप वहाँ जाके अच्छे से देख लें तो इस समझ में ये वीडियो और अच्छे से आएगा। ठीक है, कह रहा निचले शहर के भवन में एक आंगन तथा आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। कह रहा जो निचले शहर का भवन थे उनमें एक आंगन बना रहता था और आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। देखिए ये आपका आंगन का हिस्सा है और इसके चारों ओर क्या है, कमरे बने हुए हैं। आंगन में लोग शायद गर्मियों में खाना बनाते थे, कताई करते थे या बैठकर बातें करते थे। कह रहा है कि आंगन जो था उस आंगन में ना लोग या तो बैठकर बातें करते रहे होंगे या खाना बनाते होंगे या कताई का काम करते होंगे। ठीक है, ये पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है। इन भवनों में खिड़कियां नहीं होती। कह रहा जो ये घर बने हुए थे, ये जो भवन थे ना, इनमें खिड़कियां नहीं बनी होती थी। ठीक है, इनमें खिड़कियां नहीं होती थी। मुख्य द्वार से सीधे घर के अंदर नहीं देखा जा सकता था। कह रहा है ना जो मुख्य द्वार था, जो मेन गेट था, उससे आप सीधे अंदर नहीं झांक सकते थे। यहाँ पे आप देखिए ये रहा आपका मुख्य द्वार, आप इससे सीधे अंदर पूरे कमरे का अवलोकन नहीं कर पाएंगे। हर घर में ईंटों से बने फर्श का स्नान घर था। कह रहा हर घर में ईंटों का ऐसे फर्श बना रहता था, ऐसे फर्श बना रहता था और उसमें वो फर्श पे स्नान घर बनाया जाता था। ये फर्श बना दिया गया, उस पर फिर ईंटों से जोड़कर या जैसे भी एक स्नान घर बनाया जाता था, लेकिन जो स्नान घर का फर्श था वो ईंटों से ही बनता था। स्नान घर की नालियाँ दीवालों के सहारे सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कह रहा जो स्नान घर की नालियाँ थी ना, जो स्नान घर की नालियाँ थी, आप लोग अपने घर में स्नान घर बना रखे हैं तो उसके लिए आपने नाली की व्यवस्था कर रखी है कि पानी निकल के कहीं पे चला जाए। तो वही कह रहा है कि जो स्नान घर की जो नालियाँ थी ना, वो जो बाहर की जो सड़क थी उससे जो नालियाँ थी उससे जुड़ी हुई थी। कुछ घर में छत पर जाने के लिए बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कह रहा है कि कुछ घर में हमें बनाई हुई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। देखिए उस समय सीढ़ियाँ क्या रही होंगी, लकड़ी की बन रही होंगी, तो लकड़ियाँ सड़ गई होंगी, तो कुछ बची होंगी थोड़ी मोड़ी सड़ी गली, तो उनके अवशेष मिले हैं। बहुत घरों में कुएं थे। कह रहा बहुत सारे घरों में उन्हें कुएं भी मिले हैं। कुओं का इस्तेमाल राहगीर भी किया करते थे। मतलब जो राहगीर थे, कुओं को ऐसे बनाया गया था कि जो राहगीर थे वो भी उस कुएं का इस्तेमाल करते थे, पानी उससे पिया करते थे। मोहनजोदड़ो शहर में टोटल यानी लगभग 700 कुएं मिले हैं। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो शहर में टोटल 700 कुएं लगभग मिले थे। अब आपको पढ़ना है जल निकास व्यवस्था में नालों का निर्माण। देखिए आपके यहाँ भी जल निकालने की व्यवस्था है कि मतलब घर का पानी नाली कैसे हम घर से दूर करें, उसे कहाँ लेके जाएं, बेकार पानी जो होता है आपके यहाँ, जो आप कपड़े धुलते हैं, नहाते हैं और भी जो काम करते हैं आप, उस पानी को कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए ना नालों की व्यवस्था की गई थी और वो नालों की व्यवस्था बहुत बेहतरीन व्यवस्था थी, बहुत आज के आधुनिक व्यवस्था से भी अच्छी व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली सबसे बेहतरीन प्रणाली थी। कह रहा है कि प्रणाली का मतलब होता है व्यवस्था, कि आप किसी चीज़ की कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखे हैं। जल निकालने की जो व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता में, वहाँ की जितनी भी चीज़ें थी उन सबसे एक अनोखी प्रणाली थी वो। नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। कह रहा है कि जो नालियाँ थीं उनके साथ गलियों को बनाया गया था। ठीक है, ये गलियाँ थीं और ये नालियाँ बनी हुई थी, उनके साथ क्या गया था, ठीक है, नालियों के साथ गलियों को भी बनाया गया था। फिर उसके आसपास घर बनाए गए थे, फिर उनके आसपास ऐसे घर बनाए गए थे। ठीक है, जिससे क्या होता था कि आराम से नाली का जो घर का जो पानी था वो नाली में आराम से बह के चला जाता था।
सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसे समकोण पर, मान लो ये गली है और ये सड़क है, तो एक दूसरे को ये जहाँ काट रही है वहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण पर काटती थी। हर घर की कम से कम एक दीवार हो गलियों से सटा होना जरूरी था। कह रहा है कि कम से कम घर की एक दीवार को गलियों से सटा होना जरूरी था। देखिए, गलियों के बगल में नालियाँ थीं और जब ये गली के पास सटी हुई होगी तो यहीं से पानी आराम से नाली में चला जाएगा। तो यही कह रहा है कि हर घर की कम से कम एक दीवार, ठीक है, गलियों से क्या सटा होना चाहिए था, जरूरी था। सामाजिक भिन्नता का अवलोकन। सामाजिक भिन्नता का मतलब अभी भी आप जहां हम रह रहे हैं, जिस समाज में रहे हैं, उसमें भी गरीबी, अमीरी और बहुत सारी चीज़ों में भिन्नता है। जैसे 3 कैटेगरी में हमें बांटा गया है आर्थिक हिसाब से। एक होता है अमीर वर्ग, एक होता है मध्यम वर्ग, एक होता है एकदम गरीब वर्ग, जो निम्न स्तर के लोग आते। ठीक उसी तरीके से जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो कैसे ये पता लगाएंगे कि क्या उस समय भी ऐसे भिन्नता थी, ऐसे समाज में क्या लोग बटे हुए थे, कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे है, किसी भी सभ्यता में रहने वाले के लोगों के बीच में क्या भिन्नता होती है। ठीक है, पुरातत्वविद कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 2 विधियाँ दी गई। कह रहा है किसी भी सभ्यता में रहने वालों के मध्य क्या भिन्नता थी, इसका पता करने के लिए पुरातत्वविद, ठीक है, कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ 2 विधियाँ दी गई हैं। ठीक है, विधियाँ दी गई। पहली विधि आपकी है समाधान की विधि, दूसरी विधि विलासिता की वस्तुएं। ठीक है, समाधान का मतलब होता है कि जब कोई आपका परिजन या कोई चीज़ें मर जाती हैं तो उनका आप कैसे निपटारा करते हैं, उसके बारे में समाधान होता है। ठीक है, समाधान का मतलब है, समाधान प्रक्रिया में कब्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। मतलब मरने के बाद लोग दफनाना शुरू कर दिए थे तो वहाँ पे कब्रों का बड़ा महत्व था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में लोग मरे हुए को जमीन में गड्ढा खोदकर दफनाते थे। हड़प्पा सभ्यता का ये प्रचलन रहा है, ये रीति रिवाज रहा है कि जब लोग मर जाते थे तो उनको गड्ढा खोद कर दफना दिया जाता। हड़प्पा सभ्यता में कई कब्रों की बनावट अलग थी। ठीक है, कुछ कब्रों में ईंटों की चुनाई हुई थी। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कई कब्रों की बनावट बिल्कुल अलग थी और कुछ कब्रों में ईंटों की चुनाई हुई थी। तो आप ये समझिए कि जो अमीर लोग रहे होंगे, ये जो अमीर लोग रहे होंगे वो अपने परिजनों के कब्रों में क्या ईंटें लगवा दी होंगे, ईंटों की बनावट की, ईंटों से बनाया होगा कब्रों को। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण मिले। कह रहा है कुछ कब्रों में मिट्टी के भी बर्तन मिले तथा कुछ आभूषण मिले हैं। हड़प्पा वासियों का मानना था कि कब्र की वस्तुओं का प्रयोग मरने के बाद भी उनके परिजन करते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा वासी इस बात में विश्वास रखते थे शायद कि मरने के बाद ना जो वस्तुएं रखी जाती हैं उनका उपयोग उनके परिजन करते होंगे। ये देखिए एक आईना है, ये एक शीशा है चेहरे देखने वाला। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता के कब्र से मिला था। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग शायद पूर्व जन्म में विश्वास रखे थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग इस बात को शायद मानते रहे होंगे। ये हमारे पुरातत्वविद बता रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ये लोग मानते थे कि लोग मरने के बाद दोबारा जन्म लेते होंगे। पुरुष तथा महिलाओं के कब्रों से आभूषण मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि दोनों लोग आभूषण पहनते थे। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो कब्रें थीं, पुरुष और महिलाओं दोनों की कब्रों से क्या मिले, आभूषण मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि दोनों लोग आभूषण पहनते रहे होंगे। हड़प्पा वासी कब्रों में कीमती चीज़ें दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे। कह रहा है जो हड़प्पा वासी थे वो कब्रों में कीमती चीज़ें दफनाने में कोई विश्वास नहीं रखते थे। आप देखेंगे कि जो मिस्र की सभ्यता है उसमें ऐसे पिरामिड बने हुए हैं, आपको बहुत सारे पिरामिड मिलेंगे। ये कब्र है एक्चुअल में। इसमें लोग क्या करते थे, लोगों को दफनाते थे और इसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें रखते थे। उसकी अपेक्षा जब हड़प्पा की कब्रें मिली तो उसमें कीमती चीज़ें नहीं मिली थी। इससे ये अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा वासी कब्रों में कीमती चीज़ें रखने में कोई विश्वास नहीं रखते थे। अब विलासिता तथा उपयोग की वस्तु। विलासिता और उपयोग की वस्तु क्या होती है, एक एक करके जानते हैं। उपयोग की वस्तु जो हड़प्पा वासियों की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरा करती थी, उनको पुरातत्वविदों ने उपयोग की वस्तु
में रखा, यानी उपयोग की वस्तु कहा, जैसे मिट्टी के बर्तन, सुइयाँ इत्यादि। अच्छा, आप लोग देखिए कि मान लीजिए कि आजकल सबके घर में लगभग साइकिल है, लगभग गाड़ी भी हो गई है, लेकिन सबके घर में नहीं, लेकिन आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम लोगों के घरों में गाड़ियाँ हो गई हैं। लेकिन क्या सबके घरों में BMW है? BMW सबके घरों में नहीं है। तो ये विलासिता की वस्तु में आती है, जो सबके यहाँ मतलब उपलब्ध ना हो, आसानी से उपलब्ध ना हो। ठीक है। उपयोग की वस्तु ज़्यादा महंगी नहीं होती थी। क्या कह रहा है? जो उपयोग की वस्तु होती थी, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती थी, वो ज़्यादा महंगी नहीं होती थी। उपयोग की वस्तुओं को आसानी से बनाया जा सकता था। कह रहा है उपयोग की जितनी भी वस्तु थी, उनको आप आसानी से बना सकते थे। उपयोग की वस्तुएं बस्ती में लगभग सभी जगहों पे मिलती थी। देखिए, उपयोग की वस्तुएं बस्ती में लगभग सभी जगह पे मिलती। इसका मतलब यह है कि जितनी भी बस्तियां रही होंगी, वहाँ पे नॉर्मल चीज़ें जो मिली होंगी, जिन भी चीज़ों का हर जगह मिलना संभव रहा होगा, उसको पुरातत्वविदों ने उपयोग की वस्तु माना होगा। विलासिता की वस्तुएं क्या होती हैं? देखिए, ऐसी वस्तुएं जो बस्ती में आसानी से ना मिलने तथा जो महंगी हों, उनको पुरातत्वविद ने विलासिता की वस्तुएं कहा है। जैसे फायांस। ठीक है, ये फायांस नाम का एक बर्तन है। ठीक है, ये फायांस नाम का एक बर्तन है, आप देख रहे हैं। ये बनता कैसे है? ठीक है, फायांस से बना बर्तन। देखिए, फायांस से बना बर्तन ये बनता कैसे है? रेत घिसी हुई होनी चाहिए। जो रेत होती है ना, उसको बारीक घिस दी जाए, पीस दी जाए, और उसमें रंग मिलाया जाए, फिर चिपचिपा पदार्थ मिलाया जाए, फिर उन सबको मिलाकर तब ये फायांस का बर्तन बनाया जाता है, जो काफ़ी उस समय महंगा था। सोना भी विलासिता की वस्तु है कि सोना भी उस समय सबके पास नहीं था, इसलिए सोना को भी क्या कहा जाता है? विलासिता की वस्तु माना जाता है। विलासिता की वस्तुएं हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के बड़े शहरों में मिली हैं, छोटे बस्तियों में बिल्कुल ही ना के बराबर हैं। कह रहा है कि जो विलासिता की वस्तुएं थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो बड़े बड़े शहर थे, ये जो आपके बड़े बड़े शहर थे, जाके उसमें मिली हैं ये वस्तुएं विलासिता की। ठीक है, छोटे बस्तियों में तो ये ना के बराबर या मिली ही नहीं है। सोने से बने आभूषण संचयों से मिले। संचय क्या होता है? देखिए, सोने के आभूषण आपने कभी सुना होगा गांव में कि उसने मटका पाया और उस मटके में सोने पाए, सोने के बने हुए सिक्के मिले हैं। तो वो ऐसा बर्तन था जिसमें ना लोग अपने आभूषण सोने के रखते थे या सोने के सिक्के रखते थे, और रख के भूल जाते थे, जो मालिक भूल जाते थे। बाद में पुरातत्वविदों ने उनको जो पाया तो उनको संचय पात्र बोला। ठीक है, एक ऐसा पात्र जिसमें आभूषण रखे जाते हों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।